हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक और नए ब्लॉग में। आप सोच रहे होंगे ये सरप्राइज़ वाला कौन सा ब्लॉग होने जा रहा है। तो मैं बता दूं, जी नहीं, ये मेरी दिवाली स्पेशल ब्लॉग है। समय का अभाव रहने के कारण मैं काफ़ी देर से डाल रही हूँ। और क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया। तो जो मेरी दिवाली थी वो एक दिन पहले से शुरू हो गई। चटनी की तैयारी हुई, चटनी ज़रूर बनाते हैं ओल की, खाते एक दिन पहले ये बन जाता है। फिर उस दिन तो बहुत बिजी शेड्यूल रहा। मैं पहुंची फूल लेने के बाद वहाँ पे मैंने जो पत्ते थे वो स्वामी जी के वो भी लिए। फिर यहाँ मैं आई तो देखी दीप देने वाली आ गई है। बड़ी माँ सब ने दीप लिया, मैंने भी देखा। माँ नीचे रख दी। मैं नीचे क्यों रखी हो आप, तो उठाओ। बाबू परेशान कर रहा था। क्या बताऊँ, जो बच्चे होते हैं ना काफ़ी परेशान करते हैं, लेकिन तो भी उसका भी एक अलग ही मज़ा है। तो दीप का साइज़ मैंने देखा वो सही था दीप जलाने के लिए। फिर मालिन आ गई जो हमें फूल देती हैं। तो उन्होंने जो एक्चुअली वो ज़्यादातर रेड कलर के लाती हैं, क्योंकि वहाँ भगवान जी जो उन्हें चढ़ाते हैं। फिर बड़ी माँ ने कहा कि जल्दी से तुम अब ये मंडप तैयार करो, क्योंकि लक्ष्मी जी और गणेश जी की स्थापित यहीं पे करती है हर बार। तो मैंने लेई बनाकर उसे चिपका दिया। चिपका कर ये इसका फाइनल लुक रहा। फिर जो बनाना था थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, बोला कि जो भी हो पाए वो तो ज़रूरी है। तो मैं और भाभी ने करा कम, मैंने और भाभी ने किया, दोनों ने मिलकर इसको ये तैयार किया, रंगोली जैसा हो पाया। फिर बड़ी माँ बैठ गई बत्ती बनाने, क्योंकि उस दिन तो इतना बिजी शेड्यूल था। कोई भी अगर मानो कि मैं बोलूँ पूरा प्रॉपर तरीके से वीडियो मेरा बने, मैं कुछ कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा था। थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा ज़रूर मैं रिकॉर्ड करूँ क्या क्या उस दिन का मेरा बिजी शेड्यूल रहा, क्या क्या काम किया मैंने। तो इस तरह से रुई की बत्ती बनाकर तैयार कर दी। और मैंने जब बनाया तो सोचा कि एक बार लेकर देखूँ कैसा आया है। ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट हाँ हो गया कि बन गया काफ़ी। और उन दोनों को, जो मेरे नन्हे मुन्ने, उन्होंने तो संभाल कर मैंने किया, क्योंकि वो लोग रहने नहीं दे रहे थे, बिगाड़ दे रहे थे। फिर तैयार हुई। मैं सबसे पहले महावर लगा ली, क्योंकि मैं महावर ज़रूर लगाना पसंद करती हूँ, खासकर पूजा त्यौहार में। उसके बाद मैं दीप के लिए गई। दीप लेने के लिए तैयार होकर, दीप का वज़न आप सोच सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ये जो दिख रहा उसमें लेयर चढ़े हुए हैं, 3-3 लेयर का था, क्योंकि बड़ी माँ और वो मम्मी की, मैं ही थी, दीदी लोग सब अपने ससुराल गई हुई थी, तो मुझे ही जलाना था दीप सभी भगवान जी की तरफ। फिर मैं लेकर बारी बारी से सब जगह जलाई। और राम जी के मंदिर तो बाहर ही जलाना पड़ा, क्योंकि क्या था कि मंदिर बंद कर दिया गया था, नहीं तो सब अंदर कर जलाने लगते, दिक्कत हो जाती। फिर मैं आई तो देखी ये हमारे यहाँ दिवाली के दिन इस तरह से ये निकाली जाती है मशाल, और ये सुख शांति के लिए, गांव के लिए माना जाता है। सब बहुत अच्छा ये करते हैं। फिर मैं आई तो मैं बैठ गई थोड़ा कि उस समय तो मैं कपड़े ढंग के नहीं पहनी थी, तो थोड़ा अभी फ़ोटो शूट करवा लो रंगोली बनाते हुए। फिर मेरे बेटे ने कहा कि मुझे भी कैंडल जलाना है, तो फिर पुराने वाले टेरेस पे मैं गई, क्योंकि ज़्यादा ऊपर उसको नहीं ले गई। और उसने दीप जहाँ जहाँ उसे मन था उसने जलाया, और काफ़ी अच्छा से, पता है, उसने भी फ़ोटो शूट करवाया, उसको उसे भी काफ़ी पसंद है। तो मैं भी देख रही थी कि बड़े चाव से ये बैठ रहा है, ऐसे लेकर वैसे लेकर, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। इस तरह से फिर इसमें भी रंगोली जो हमने बनाया था, जैसा भी बन पाया था, उस समय दीप जलाना था। फिर वहाँ पे दीप जलाने के बाद मैंने देखा कैसा दिख रहा है, तो अच्छा ही दिख रहा था। फिर बाहर आ गए और दिवाली सेलिब्रेट करने। ये हैप्पी दिवाली विश करे जा रहा, बोले जा रहा, काफ़ी खुश है। बट फर्स्ट टाइम ये लेना नहीं चाह रहा था, गिरा दे रहा था, कभी इधर उधर कर रहा था। फिर मैंने एक गलती कर दी कि टाइल्स पे ही इस तरह से चक्री नचा दिया, जिसके कारण दिक्कत भी हो गई। माँ ने कहा कि चलो चलो अब बाहर जाकर जलाओ।
तो मैं ज़्यादा क्रैकर्स तो नहीं मंगवाई थी, क्योंकि ये हार्म ना करे इस कारण से नहीं मंगाया था। फिर उसने भैया के साथ अपना सेलिब्रेट किया। ये लिटिल बेबी जो है ना, ये काफ़ी एंजॉय कर रहा था। कभी नानू के पास है, कभी भैया के पास। और ये दिव्या मानन, ये जो है वो तो डर ही जा रहा था। फिर हमने लक्ष्मी पूजा की, भोग लगाए और उसके बाद घरौंदा बनाया। घरौंदा का पूजा हुआ था। घरौंदा इतना डिटेल नहीं डाल पाई। उसके बाद खाने से शुरू, खाने पे ख़त्म। हम आ गए खाने के लिए। भाभी तल रही थी, मैंने भी थोड़ी हेल्प करी, पकौड़ा वगैरह, क्योंकि हमारा जो स्पेशल रहता है उस दिन वही रहता है। फिर खाने के बाद मैंने उसे बोला कि अब चलो बाबू नीचे चलते हैं, क्योंकि अब सोना है। और कल होकर इसे मैं इस तरह से बनाई कि ताकि आज ये शांत रहे। उसको गिफ्ट कल नहीं देकर दिवाली वाला गिफ्ट मैं कल होकर दे रही, और ये काफ़ी खुश भी है। और इस तरह से मैं उसे शांत रखती हूँ, हर दिन स्पेशल बुलाए। मिलते हैं नेक्स्ट